बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़ में जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो ये वन पैन ब्रेकफ़ास्ट है। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही पैन में डाल के उसे कुक करना है और उसी में इसको सर्व करना है। दूसरा ये कि अगर आप ज़्यादा लोगों को ब्रेकफ़ास्ट सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक आइडियल रेसिपी है। मैं बना रही हूँ फ्रिटाटा, जो कि एक इटालियन एग बेस्ड रेसिपी है। लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स कॉमनली और ईज़िली अवेलेबल हैं, तो ये आप भी आसानी से बना सकते हैं। फ्रिटाटा बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़्ड आलू ले लिया, उसको पील करके उसे छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया। जितने छोटे पीसेज़ होंगे उतनी जल्दी कुक हो जाएंगे। फ्रिटाटा के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसमें बनता है एग बेस और दूसरी इसमें होती हैं वेजिटेबल्स। मैं जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें शामिल है आलू, बेबी स्पिनच और टोमेटोज़। लेकिन आप इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स, कैप्सिकम, अनियन या कैबेज। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। फिर मैंने कास्ट आयरन का 10 इंच का पैन लिया, जिसको मैंने सबसे पहले हीट किया। हीट करने के बाद इसमें मैंने ऑयल ऐड किया और कटे हुए आलूओं को भी ऐड कर दिया, और फिर इसे मैंने मीडियम लो फ्लेम पे पकाना शुरू कर दिया। अगर फ्लेम मीडियम लो रहेगी और आप थोड़ी थोड़ी देर में आलूओं को स्पैचुला से स्टर करते रहेंगे तो आलूओं को पकने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। जितनी देर आलूओं को पकने में लगेगी उतनी देर हम फ्रिटाटा का एग बेस तैयार कर लेंगे। एग बेस बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिए 6 अंडे। उसके बाद उसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी। क्रीम आप चाहें तो टेट्रा पैक की इस्तेमाल करें या विपिंग क्रीम यूज़ कर लें। उसके बाद मैंने इसमें बेसिक सीजनिंग्स ऐड करी, जिसमें शामिल था नमक और क्रश ब्लैक पेपर। अगर आपको स्पाइसी ब्रेकफास्ट पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स या कैन पेपर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फिर विस्क या फोक की मदद से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स, उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ और डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। इसके बाद एग बेस में श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्रिटाटा बनाने के लिए चेडर, पार्मेज़ान या स्विस चीज़ वगैरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या आप चाहें तो 2 तरह की चीज़ को भी कंबाइन कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में पैन को भी स्टर करते रहें ताकि आलू अच्छे से पक जाएं। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और थोड़े से गोल्डन भी हो जाएंगे। बस फिर आप इन आलूओं को अच्छी तरह पैन में स्प्रेड कर दें। उसके बाद आपने जो एग बेस बना के रखा है उसे भी पैन में डाल दें। फिर हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यूज़ की बेबी स्पिनच। अगर आप नॉर्मल स्पिनच यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसे छोटा छोटा काट लें और उसे आलूओं के साथ ही थोड़ा सा पका लें। फिर मैंने इसमें चेरी टोमेटोज़ ऐड कर दिए। आप चाहें तो नॉर्मल टोमेटोज़ चॉप करके ऐड कर दें और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्योंकि मैं कास्ट आयरन का पैन इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं इसको एज़ इट इज़ ओवन में रख दूँगी, लेकिन अगर आपके पास कास्ट आयरन नहीं है तो आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को किसी पायरेक्स की डिश में या बेकिंग डिश में डालें और फिर ओवन में रख दें। ओवन को मैंने 15 मिनट पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे ऑन किया हुआ था ताकि वो प्री हीट हो जाए। अब आप अपने पैन को ओवन में रख दें और 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने दें। 10 मिनट के बाद फ्रिटाटा को चेक करना है कि वो डन हो गया है या नहीं। इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप फ्रिटाटा को ऊपर से टच करके देखें, अगर वो जिगली नहीं है, फर्म है, इसका मतलब ये डन है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसमें नाइफ़ इंसर्ट करें। इफ़ इट कम्स आउट क्लीन, इसका मतलब फ्रिटाटा इज़ रेडी। फिर आप पैन को ओवन से निकाल लें और फ्रिटाटा को इसी पैन में सर्व करें। स्टोव टॉप से ओवन तक और उसके बाद टेबल तक हमने एक ही पैन यूज़ किया। फ्रिटाटा को पिज़्ज़ा के स्लाइसेस की तरह कट करें और सर्व करें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या ऐसे किसी ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और ब्रेकफास्ट की रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।